नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस के केस में जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट के विषय में। और मुझे ये लगता है कि ये जजमेंट महिलाओं के लिए बहुत ही फेवरेबल है। देखिए, आज तक 125 या मेंटेनेंस के जितने भी केसेस हैं, उन केसेस में रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस है, नेहा का जो जजमेंट है, उसी को आधार मान करके मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता था। इसमें हुआ क्या है कि होता क्या है कि आपको 3 साल का आईटीआर देना पड़ता है। यानी आपने जो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उससे आपको कोर्ट के समक्ष देना पड़ता है, और उसके आधार पर कोर्ट आपका मेंटेनेंस जो है वो निर्धारित करती है। इसमें एक एप्लीकेशन लगाया जाता है, जिससे कि मतलब डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज़ और जो भी आपका एसेट्स है, उसका एक एप्लीकेशन आपको मूव करना होता है, जो कि एक एफिडेविट के रूप में होता है। जब आप ये मूव करते हैं तो इसमें स्पेशली आप अपना आईटीआर लगाते हैं कि हम इतने साल में इतना रुपया कमाते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो आपका जो पत्नी होती है, पत्नी को भी अपना डिस्क्लोज़ करना पड़ता है और पति को भी डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। तो इसमें जो पति होता है, उसी आधार पर पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो डिसाइड कर दिया जाता है। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। एक केस आया गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ये केस है नेहा तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। किरण तोमर है, हाँ, किरण तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। किरण तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में हुआ क्या है कि जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि केवल आईटीआर दे देने से ये साबित नहीं हो जाता है कि पति की इनकम जो है वो उतनी ही सालाना है। इसमें पति ने क्या किया था, इसमें पति ने बताया था कि मेरी सालाना इनकम 4 लाख रुपए है। जबकि दूसरी तरफ बच्चे की कस्टडी लेने के लिए पति ने एक और एप्लीकेशन लगाया और उसमें ये कहा कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, मैं बच्चे की कस्टडी लेना चाहता हूँ, बच्चा जो है मेरे पास ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेगा। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ उसने मेंटेनेंस के केस में एक एप्लीकेशन मूव किया, जिसमें उसने कहा कि मैं 4 लाख ही कमाता हूँ। इस आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि अगर आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और एक तरफ आप ये सालाना कमा रहे हैं और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, दोनों ही कंट्राडिक्शन वाली बातें हैं। मतलब दोनों ही बातों में सत्यता प्रतीत नहीं हो रही है। इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया कि जो उसने बताया कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस आधार पर, और पत्नी ने कुछ एविडेंसेस दिखाए, जिस एविडेंस के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इनकी जो सालाना इनकम है, हस्बैंड की जो सालाना इनकम है वो 20 लाख रुपए है, और उस आधार पर मेंटेनेंस को बांध दिया। हस्बैंड ने उस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने उसको लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया। फिर उसके बाद पत्नी जो है रिस्टोर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 1865/2022 ये रिट पिटीशन नंबर है। इस पिटीशन को दाखिल किया गया, और इस पिटीशन को दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के निर्णयों को देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि चूंकि पत्नी ने सारे एविडेंसेस दिए हैं, जो एविडेंस ये साबित करता है कि पति की इनकम जो है सालाना 20 लाख से अधिक है, साथ में लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय था उसे सही मानते हुए हाई कोर्ट को एक बार पुनर्विचार करने के लिए कहा कि आप इस पर पुनर्विचार करिए और निर्णय ठीक से दिया जाए, और उसकी रिट पिटीशन को रिस्टोर कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न दे देने मात्र से ये साबित नहीं हो जाता है कि आपकी सालाना इनकम उतनी ही है। इसलिए अगर कुछ आपके पास और एविडेंस हैं जो ये साबित कर सके कि पति की सालाना इनकम जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर रहा है उससे ज़्यादा है, तो आप जब डिस्क्लोज़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन जब आप अपने केस में मूव करेंगी, तो उस समय आप आपके पास जो एविडेंस हो पति के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पति के इनकम से रिलेटेड, वो आप शो कर सकती हैं। उसके बाद उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये बहुत 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 बड़ा जजमेंट है। देखिए, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं। मैंने यूट्यूब में भी देखा है कि बहुत सारे लोग बना देते हैं कि अब पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के केस में पति जेल नहीं जा सकता।
ये सारी बातें आप लोग सुनती हैं, सोचती हैं, तो आप भी कंफ्यूज होती हैं। मैं भी सुनती हूँ तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो पता चलता है। आज तक यही होता आया था कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में जो आधार बनाया जाता था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का, उसी के आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्णय दिया है, किरण तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसकी रिट संख्या 1865/2022 है। उस निर्णय को आप निकाल करके पढ़ सकती हैं। उसमें यही है कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड और पति के इनकम से रिलेटेड साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत करती हैं, तो उस आधार पर आपका जो मेंटेनेंस है वो डिक्लेयर किया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा, उस आधार पर ही बांध दिया जाएगा आपका मेंटेनेंस। तो आशा करती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी खबर है महिलाओं के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपका कोई कमेंट है, कोई राय है, कुछ बातें हैं जो आप मुझसे पूछना चाहती हैं या प्रश्न है जो पूछना चाहती हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।